हमारे सचिन दादा खांडवे बहुत जबरदस्त लोगांव में उनका टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं और सियासी नेता भी है। और हमारे भरत वाडेकर जी एक यशस्वी उद्योगपति है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हेमंत जी बनियाल इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक, आपका स्वागत है। तारिफ सैयद जी आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे चंद्रकांत शेटे के पास आज के दिन के दूसरे मैच के लिए। दूसरे मैच की शुरुआत प्रज्योत अम्भीरे पालघर एक्सप्रेस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वरोर से बिलोंग करते हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट के, और पहली गेंद यहां जड़ में की थी और कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी शुरुआत प्रज्योत अम्भीरे द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि जब टूर्नामेंट के दूसरे दिन आप खेलते हैं चंद्रकांत, तो पहले दिन को आपने खेल देखा हुआ है, पिच किस तरह खेल रही है, कंडीशन क्या है, उसका एक एडवांटेज। प्रज्योत सामने जय कुमार गोलू, ओहो यहां अपील की और अंपायर ने यस उंगली ऊपर की है। एक बड़ा झटका यहां लगता हुआ जय कुमार यानी गोलू गाजियाबादी को आउट होकर पैविलियन की तरफ जाना पड़ेगा। टो क्रशर बॉल, लोअर फुल टॉस। और जब सुबह के आप पहले मैच में खेलते हैं, पहले 2-4 गेंदों में आपका फुटवर्क जो है, आपके पैर चलते नहीं है और वही वहां पर कोई बात रही, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बॉल जाकर पैर पर लगी और अंपायर ने वहां पर उंगलियां उठाकर गोलू गाजियाबादी को आउट घोषित किया। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी पिछले साल रोहित चंडीगढ़िया और गोलू गाजियाबादी की इस मैदान पर रही थी। और इसके अलावा खजोद में जो 70-70 बिग बैश हुआ था, मुझे आज भी याद है 24 बॉल 49 का इक्वेशन था और गोलू गाजियाबादी नॉट आउट थे उस समय। सच अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, लेकिन आज थोड़ा निराश किया है। प्रज्योत अम्भीरे की तारीफ करना चाहूंगा, पहली बॉल जो डॉट बॉल थी उसका प्रेशर बैटर पर रखा और दूसरे बॉल पर शिकार किया। रफ्तार के राजा है ये खिलाड़ी प्रज्योत अम्भीरे, पालघर एक्सप्रेस, और शुरुआत में ही एक झटका दिया है और जो झटका बड़ा था। और नए बैटर मैदान के अंदर आ चुके हैं। लोकेश मीना अलवर राजस्थान से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी मैदान के अंदर आ चुका है और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर रोहित चंडीगढ़िया है। पिछले सीजन में दिल्ली के इस टूर्नामेंट के जरिए जो खिलाड़ी ऑल इंडिया लेवल के टेनिस बॉल क्रिकेट में सामने आए थे उसमें का एक नाम रोहित चंडीगढ़िया भी है। मगर प्रज्योत अम्भीरे, रफ्तार काफी ज्यादा है इनके पास, मगर देखना होगा कल का दिन तो क्या दिलचस्प रहा सर। आखिरी मैच तक और आखिरी क्षणों तक 10 के 10 मुकाबले बेहतरीन रहे थे और आज के दिन की शुरुआत भी उसी तरीके से हो रही है। रोचक मुकाबले आज भी हमें देखने मिलेंगे। प्रज्योत सामने मीना, ओ प्रज्योत अम्भीरे फुल टॉस गेंद थी, दिशा देना चाहते थे कवर्स की दिशा में और सीधा गेंद फील्डर विनायक भोईर के हाथ में जाती हुई और दूसरे विकेट का पतन। एक और झटका दिया है या खिलाड़ी प्रज्योत अम्भीरे ने। ग्लोरियस टाई पैकर्स द्वारा ग्लोरियस क्रिकेट, इससे बढ़िया ग्लोरियस क्रिकेट हो ही नहीं सकता। 2 आउट ऑफ 2 ब्रेस को पूरा किया, हैट्रिक का मौका। लोअर फुल टॉस, लालच थी वहां पर और लोकेश मीना जिसका मुश्किल कर दिया विनायक भोईर ने जीना। मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं विनायक भोईर और उनकी सेवाएं दस्तयाब है, ये बड़े फख्र की बात है ग्लोरियस टाई पैकर्स के लिए। और पालघर की टीम अब यहां पर ऑन टॉप, 2 आउट ऑफ 2 फॉर प्रज्योत अम्भीरे। और ग्लोरियस टाई पैकर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो फैसला किया था, पंकज पाटिल पालन, इनका निर्णय ये इस वक्त सही साबित करके दिखाते हुए। जबरदस्त गेंदबाजी और उसी तरीके से की प्लानिंग भी यहाँ करके आई है। पूरा तरीके से होमवर्क करके टीम यहाँ दाखिल हुई है। ओमकार देसाई भी इस टीम में है, सुधीर धनावड़े, अमर परुलेकर साहब, इनकी ये टीम है। ग्लोरियस टाई पैकर्स महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली ये टीम है। मगर अच्छी यह शुरुआत उनके द्वारा हो चुकी है, मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। जैसे हमने कल के दिन में देखा, क्या मुकाबले रहे थे, रोचक मुकाबले देखने मिले, संघर्ष देखने मिला। कुछ बॉलर, कुछ बैटर जिन्होंने काफी अच्छा, और कल का दिन कैच के लिए भी याद रहेगा। जिस तरह से कैच लिए गए उस्मान पटेल, जिंदगी का कल का दिन उनके लिए काफी अहम रहेगा क्योंकि एक ही दिन में 8 कैच भी उन्होंने लपके। अंकित मौर्य आ चुके हैं। पहली गेंद फुल टॉस सामने की दिशा में खेली, मिड ऑफ में फील्डर है, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। नो बॉल दिया गया है, फ्री हिट। प्रज्योत अम्भीरे के लिए भी ये ओवर करण जौहर की कभी खुशी कभी गम वाला रहा। एक और जहां डॉट बॉल रहा, फिर 2 विकेटें आई, फिर नो बॉल और फ्री हिट। एक अलग तरीके का बैट पकड़ने का उनका ढंग है। अंकित मौर्य मध्य प्रदेश कटनी हरदुआ से बिलोंग करते हैं। यहां स्ट्रोक को कवर की दिशा में खेला जरूर है, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे की कोशिश,
मगर बहुत जल्दी वहां फील्डर विनायक भोईर पहुंच चुके थे और 1 रन से स्कोर आगे। देखिए, क्रिकेट के जितने भी बड़े प्रशिक्षक हैं अपने विद्यार्थियों को एक ही नसीहत देते हैं, बॉल को मेरिट पर खेलो। सीमित उम्र का क्रिकेट है, उसका मतलब ये नहीं कि हर बॉल को आप मैदान के बाहर भेजो, वो उद्देश्य क्रिकेट का कभी नहीं था। और जो इस तरह के उद्देश्य से खेलते हैं वो कामयाब नहीं होते। बॉल को भांपना चाहिए, परखना चाहिए, टीम की सिचुएशन देखनी चाहिए, अपनी खूबियां और खामियां क्या हैं ये देखकर बल्लेबाजी ये इस वक्त लाजमी रहेगी। यहां इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, स्ट्रोक गलत खेल बैठे और वहां विनायक भोईर आए और उन्होंने कैच लिया। पहले ही ओवर में 3 झटके दिए हैं प्रज्योत अम्भीरे। पालघर एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है, रोहित चंडीगढ़िया जैसा एक बड़ा विकेट सर यहां आ चुका है। वाकई में इस वक्त चिंटू 11 सिंबावली के बल्लेबाज जो हैं ये विनायक भोईर से परेशान है। नायक है तू, विनायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। 2 कैच उन्होंने लिए, दोनों लाजवाब कैचेस। एक घुटनों पर बैठकर सजदा करते हुए आता हुआ कैच और एक जो था पीछे की तरफ दौड़ते हुए जाता हुआ कैच। और बहुत ही लाजवाब कैचेस के जरिए यहां पर मूड बना दिया प्रज्योत अम्भीरे ने। वरोर एक्सप्रेस पालघर अब यहां पर आ चुकी है और छा चुकी है। 3 बेशकीमती विकेट चिंटू 11 सिंबावली को। सिंबावली के लिए अच्छी बल्लेबाजी जरूरी है। जिस तरह सिंबावली शुगर की चीनी लोगों के मुंह को मीठा करती है, ऐसा मुंह मीठा करने वाली बल्लेबाजी अब चाहिए। सिंबावली यहां थोड़ी सी बैकफुट पर है। जिस तरह से शुरुआत की है प्रज्योत अम्भीरे ने, 3 विकेट महत्वपूर्ण विकेट यहां हासिल किए। जय कुमार जैसा विकेट यहां आ चुका है। विकेट रोहित चंडीगढ़िया का आया, उसके बाद अगर देखा जाए तो विकेट यहां आ चुका है। लोकेश मीना का भी विकेट यहां आ चुका है और अब मैदान के अंदर सुभजीत जाना यानी धोनी के नाम से मशहूर खिलाड़ी वेस्ट बंगाल का बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को और 1 रन पूरा करेंगे जब शॉर्ट मिड विकेट में विनायक भोईर जब तक इस गेंद को रोकेंगे। इस टूर्नामेंट का पावर प्ले का सबसे बेहतरीन ओवर। इस ओवर में केवल 3 रन आए, 3 विकेटें गिरी और सबसे बड़ी बात है कि प्रज्योत अम्भीरे ने यहां पर अपना जलवा बिखेरा। डॉट बॉल भी आया, विकेट भी आया, नो बॉल भी आया, सिंगल भी आया और विकेट्स भी आए। गिरने वाले तीनों विकेट्स लाजवाब रहे और आउट होने वाले तीनों बैटर 0 पर आउट हुए। बहुत रेयर ऐसा होता है कि 0 पर आपके चोटी के 3 बल्लेबाज आउट हों, लेकिन 0 से ही सृष्टि का सर्जन करने की ताकत हो। गेंदबाजी करनी होगी आने वाले समय में। बड़ा मैच है, 6 ओवर का मुकाबला है। हमने कल भी ऐसा देखा कि पहले ओवर में 1 रन बनने के बाद भी मैच जीता था कल। एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहूंगा, ये ग्रुप के 5 मैच खत्म होने के बाद जो कल की 3 टीमें हैं, टाइगर, उत्तम, रॉकी 11 अहमदाबाद और धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली, उनके मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद सी ग्रुप की शुरुआत होगी। और सभी को पूरा भारत जानना चाहता है कि कौन दूसरी टीम होगी जो पहले दिन क्वालिफाई होगी। सही बोला आपने, मतलब मुझे कुछ अलग करना चाहते थे। रिवर्स खेलने का प्रयास शुरू से ही था, इसमें अब नहीं रहे। 1 रन पूरा किया। रिपब्लिक टीवी के संवाददाता अगर यहां होते तो अर्नब गोस्वामी तक फीड पहुंचाते और वो पूछते इंडिया वांट्स टू नो व्हाट नेक्स्ट। स्कोर इस वक्त 4-3 विकेट के नुकसान पर प्रारंभिक झटके से उभरने का प्रयास। चंद्रकांत जी, ऐसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन से कई टीमों ने बाहर निकला है, अच्छा खेला है। ये एक स्टार्टिंग मैच है, जितना जल्दी संभलेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जरूर, ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है और आपको ये ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट है, इसमें आपको कमबैक करना होगा। हर एक टीम अच्छी बनकर ही आई है। पंकज पाटिल, पंकज की ये गेंद सामने की दिशा में उठाया और फेंक दिया, सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। आर पार की लड़ाई। पहले ओवर में आपका अटैक, दूसरे ओवर में हमारा खड़क अटैक। गोल्फ शॉट, बॉल को टी ऑफ किया मानो गोल्फ स्टिक से और भेज दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 6 रनों के लिए कल रात को नदीम धनौरी ने ऐसा एक 6 लगाया था और अब यहां पर अंकित मौर्य के बल्ले से आता हुआ ये जन्नाटेदार 6। जिस तरह से बैट का ग्रिप पकड़ते, उल्टा ग्रिप पकड़ते,
मगर हर एक, मैं तो कहना चाहूंगा, हर एक शहर में, हर एक तहसील में ऐसा एक बैटर तो जरूर है, मगर इन सब बैटर का ब्रांड एम्बेसडर अंकित मौर्य है। और दुनिया से कुछ अलग रहना बहुत जरूरी है। कुछ हटके अगर आप होगे तो आपको दुनिया सलाम करेगी। बचपन से कई बार ऐसा होता है, एम्बी डेक्स्ट्रस जो क्रिकेट में एक नया अप्रोच आया है, दाएं और बाएं दोनों हाथ से बॉलिंग भी करना और दाएं बाएं दोनों हाथ से बैटिंग भी करना, अब वही देखना बाकी है क्रिकेट में। और श्रीलंका में, भारत में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो एम्बी डेक्स्ट्रस है। पंकज पाटिल पालनहार नहीं हूं मैं, तारणहार भी हूं। और देखिए जिस तरह से परफेक्ट यॉर्कर, मैं प्रजोत अंबीरे और पंकज पालन के यॉर्कर की दाद देना चाहूंगा। कल उन्होंने यॉर्कर भरपूर मात्रा में देखे हैं और कल जो क्रिकेट हुआ उसका एक पन्ना निकाल कर लाए हैं और वो यॉर्कर्स के जरिए कहर बरपाती हुई गेंदबाजी। चिंटू 11 सिंबावली कठिनाइयों में इस वक्त और उरूज पर इस वक्त ग्लोरियस टाई पैकर्स प्रभा देवी पालकर। अर्शु खान आ चुके हैं बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर। परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है यहाँ सिंबावली के लिए सर, क्योंकि 4 विकेट जा चुके हैं। अंकित का भी वापस लौटना, यहाँ पारी तो संकट में है, मगर किसी को तो एक साझेदारी करनी होगी, रन बनाने होंगे। रन बन सकते हैं यहाँ, मगर जैसे जिस तरह से कैसे आप कहते हैं, आपको विकेट पे रहना होगा तो ही रन बनेंगे। विकेट पे रहना होगा जी। टैक्सी अड्डे पे जैसे टैक्सी अड्डा वाला खड़ा रहता है, टैक्सी वाला, तो उसे भाड़ा मिल जाता है। फिर वो एयरपोर्ट का मिले, कारी बावली का मिले या धौला कुआं का मिले, भाड़ा लेना पड़ता है। बिल्कुल उस तरह यहाँ पर अगर आप पिच पर खड़े रहेंगे तो आपको रन मिलेंगे। जीवन और क्रिकेट ये लूडो जैसा है, उम्मीद 6 की है लेकिन एक भी मिले तो चलना पड़ता है। यस, पंकज पाटिल 4 विकेट 7 सिंबावली टीम मैदान के ऊपर। आज कुछ करना है, खुद को साबित करना है, आज अपने गांव का सिंबावली का नाम यहाँ करना है। और क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की ये टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है, 13वीं बिग बैश कुल मिलाकर, और दिल्ली में हो रहा है टेनिस क्रिकेट का दूसरा धमाका। और एक हवाई फायर करने की कोशिश, मोहम्मद मामू है गेंद के नीचे और 5वां झटका। रन सिर्फ 10 बने हैं और विकेट 5 आ चुके हैं। रनिंग थ्रू अ साइड क्रिकेट में एक मुहावरा है, अपनी प्रतिद्वंदी टीम के बल्लेबाजी को काटना, और इस तरह काटा है। जिस तरह बल्लेबाजी की पार्टनरशिप है, वैसे यहाँ पर पंकज पालन और प्रजोत अंबीरे की बॉलिंग पार्टनरशिप, और देखते ही देखते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 5 स्टार बॉलिंग और 5 5 स्टार विकेट्स यहाँ पर ग्लोरियस प्रभा देवी यानी कि ग्लोरियस टाई पैकर्स प्रभा देवी पालकर के खाते में आते हुए बहुत बहुत खुश नजर आ रहे होंगे अमर परुलेकर और धनावड़े साहब, क्योंकि 5 विकेटें उन्होंने प्रतिद्वंदी टीम की ले ली और पावर प्ले अभी खत्म भी नहीं हुआ है। पावर प्ले में चिंटू 11 सिंबावली का पुअर प्ले। नए बैटर मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। शुभम पंडित सहारनपुर यूपी की एक खिलाड़ी है, 5 विकेट जा चुके हैं। अरे सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा, रेनी सीजन में मुंबई और इलाके में जो क्रिकेट रहता है, महाराष्ट्र में क्रिकेट रहता है, उसमें पंकज पाटिल पालन और जिस तरीके से प्रजोत अंबीरे वो क्रिकेट भी जारी रखा, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस टाई पैकर्स के लिए दिया था। और प्रजोत और जिस तरीके से पालघर डिस्ट्रिक्ट में समंदर किनारे भी 12 महीने क्रिकेट शुरू रहता है और उसका फायदा यार इन दोनों को हुआ है। पंकज, मगर बैटिंग करनी होगी। शुभम, और एक अच्छी गेंद इस बार भी नीचे की थी, हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला इसको और 1 रन पूरा करेंगे। कॉन्फिडेंस, बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं आते, चलेगा, मगर सिंगल डबल तो आपको लेने होंगे। 36 गेंदें खेलने मिलती है, 36 की 36 पूरी खेलनी होगी। ऐसा ना हो कि 4-5 गेंदें बच जाए, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिकेट है जहां पर एक गेंद में भी मुख बदल सकता है। कल के दिन का लोएस्ट स्कोर डिफेंड हुआ और कल के दिन का हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ, ये इस क्रिकेट टूर्नामेंट की खास बात रही। यस, पंकज ऑप्टम के बाहर की गेंद थी, थोड़ी सी उछाल, उसका फायदा उठाया और थर्ड मैन की दिशा में इस गेंद को खेला है। काफी खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रनों के लिए चौका। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। यहां पर स्कोर हो गया 15 पे 5। शॉर्ट और वाइड बॉल थी और देखिए किस तरह उन्नत होकर लंगड़ी अपर कट और बॉल जाती हुई बाहर। शानदार शॉट, 15 पे 5।
पावर प्ले में 15 बने, 5 विकेटें गंवाई। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? देखिए क्या शॉट खेला है। ऐसे शॉट्स आंखों में जज्ब होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार ही है जो 70-70 को एक व्यूअर्स चॉइस चैनल बनाता है। 7,38,000 हम कर चुके हैं और आज रात होते होते हो सकता है हम 7:45 तक पहुंचे और फिर हो सकता है कल 7:30 को क्रॉस करें। और इसी तरह का आपका प्यार देते रहिए दोस्तों। आज वीकेंड का वार है, सुपर सैटरडे, और आज की रात ग्रुप सी के मैचेस आइट। क्रिकेट विल बी टाइट। प्रज्योत फिर एक बार गेंदबाजी के लिए काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में 3 विकेट हासिल किए थे। इस ओवर की शुरुआत भी काफी अच्छी की है, मगर सिर्फ पुश किया, ढकेला सामने की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में, और वहां 1 रन पूरा किया। प्रज्योत अम्बीरे ने देखिए इस बॉलिंग के स्पेल में यॉर्कर भी किया, स्टंप टू स्टंप बॉल भी की, फुल टॉस भी किया। उनकी 2 यॉर्कर्स आए। मतलब इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। मोहम्मद की विकेट कीपिंग की भी मैं दाद देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने स्टंप्स के पीछे काम किया है। मगर यहां एक बेहतरीन स्ट्रोक, हवा से बातें करती हुई ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए शुभोजीत शुभ समाचार लेकर आए टीम के लिए। प्रज्योत अम्बीरे की ये हाफ ट्रैकर बॉल थी और बहुत जल्दी बॉल के लेंथ को पढ़ दिया था और वहां पर छक्का जड़ दिया था। इसका फायदा मिलेगा। अब ऐसा लग रहा है कि मैदान में 2 टीमें क्रिकेट खेल रही हैं। इसी तरीके से खेलोगे तो मैच बन सकता है। और यहां देखिए, ओहो, और एक बेहतरीन गेंद यहां देखने मिली। क्या गेंद की थी सर, लेन के थोड़ा सा पीछे, थोड़ी सी उछाल, थोड़ा सा टर्न। स्नॉटर बॉल, जो बॉल को खेला नहीं जा सकता। इसके पहले आप सोचे बॉल आपके इरादों को चीरती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में कैद हुई। प्रज्योत अम्बीरे, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन इंडियन टेनिस क्रिकेट, जो स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। ऐसे कई बॉलर्स को आज हम देखने जा रहे हैं और उसमें प्रज्योत अम्बीरे से शुरुआत हुई है। 22 पे 5। प्रज्योत की ये फुल टॉस गेंद दिशा दी है मिड विकेट की दिशा में, जहां ओमकार देसाई है। 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। और इस ओवर में कुछ स्ट्रोक आए, कुछ गेंदें डॉट भी आई, मगर देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। इस ओवर में विकेट नहीं आया, ये अच्छी बात रही है चिंटू 11 सिंभौली के लिए। और 23 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मैं समझता हूं क्रिकेट में एक मुहावरा है, टॉप 5 आर बैटर्स, लास्ट 6 आर रन गेटर्स। पहले 5 बल्लेबाज होते हैं, लेकिन 6 जो नीचे के होते हैं वो रन बनाने वाले बल्लेबाज होते हैं। पुछल्ले बल्लेबाज अगर ये स्कोर को 60 तक ले गए, चंद्रकांत जी अभी भी अगर 18 गेंदों में 37 आ जाते हैं, 60 में चिंटू 11 सिंभावली फाइट कर सकती है। हमने देखा कल के दिन में भी। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि पहले 3 ओवर की कामयाबी से आराम से बैठ नहीं सकते ग्लोरियस टाई पैकर्स, उनको मेहनत जारी रखनी होगी। अभी भी जो 5 विकेट बची हैं वो जितने जल्दी उसको ले लेंगे, 7वें 8वें 9वें विकेट तक चले गए तो मैं समझता हूं मैच को पूरी तरह डोमिनेट करेंगे। ग्लोरियस टाई पैकर्स की कोशिश रहेगी ये स्कोर 50 के नीचे सिमट जाए, और दूसरी तरफ चिंटू 11 सिंभावली चाहेगी कि ये स्कोर 60 से 65 के बीच में चला जाए। 3 बढ़िया शॉट लगाने, 3 सिक्सर अगर आ जाते 3 ओवर के तो 18 तो वही आ जाएंगे, और बाकी सिंगल डबल के अगर मैं पकड़ूं तो यहां से 30 से 35 रन और हो सकते हैं। जरूरत है रनों का आयोजन, रनों का नियोजन, और रन बनाने के लिए जो सोचा है उसका एग्जीक्यूशन, ये मायने रखेगा। 3 ओवर के बाद 23 रन, 5 विकेट का नुकसान, और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं आकाश मलिंगा, जिसे छोटा मलिंगा भी कहते हैं। आकाश की ये गेंद रिवर्स के जरिए खेलना चाहते थे, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद थे, इसी के कारण शुरुआत अच्छी रही है आकाश की। जी हाँ, इस टीम में ऑलराउंडर के रूप में आज प्रीतम बारी को भी आप देख सकते हैं, जिनको पालघर में केके के नाम से जाना जाता है। 23 for 5, शुभम ऑन 2, शुभजीत ऑन 13। शुभजीत का स्ट्रोक प्ले अच्छा रहा है। शुभजीत अगर आखिरी ओवर तक नॉट आउट रहते हैं तो आई थिंक वी विल सी अ गुड स्कोर। हो काफी अच्छी गेंदबाजी यहां, अच्छा एलबीडब्ल्यू के लिए आपको रिव्यू नहीं है सर। लेग बाय दिया गया है, लेकिन मोहम्मद की अपील यहां तक सुनाई दी थी।
बड़ी शिद्दत के साथ वो अपील की गई थी मोहम्मद द्वारा। वो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है कि कॉट बिहाइंड और एलबीडब्ल्यू के लिए कोई रिव्यू नहीं है। आकाश मलिंगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं दुनिया में मलिंगा क्लब श्रीलंका में बना तो भारत में जितने मलिंगा एक्शन वाले बॉलर हैं सबको कोलंबो बुलाया जाएगा। जरूर प्रदीप मलिंगा, अगरकर मलिंगा, प्रतीक मलिंगा, निजाम मलिंगा और आकाश मलिंगा, ऐसे बहुत सारे मलिंगा हर एक मोहल्ले में, मैं तो कहूंगा। यहां सामने की दिशा में इस गेंद को खेला और सीधा ओमकार देसाई के हाथ में जाती हुई ये गेंद, जिसे छोटा मलिंगा कहते हैं, और उन्होंने यहां विकेट हासिल किया है और छठे विकेट का पतन। सर देखिए, पिछली बॉल पर एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील थी, ओपन चेस्ट एक्शन और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सिक्स लगाने का प्रयास। स्ट्रेट सिक्स लगाना आसान काम नहीं होता और ओमकार देसाई के लिए बहुत आसान बात थी। नेहरू नगर में मानो अपने घर में सुबह सुबह उपमा पोहा शीरा का नाश्ता कर रहे, वैसा वो हल्का फुल्का कैच और आउट। फरीदाबाद का खिलाड़ी है आकाश, जिसे छोटा मलिंगा कहा जाता है, और आज इस वक्त चर्चा में है आकाश मलिंगा भी, और एक विकेट का पतन। पूरी तैयारी से इस टूर्नामेंट में ताई पैकर्स ग्लोरी स्पोर्ट्स दाखिल हुई है। सर, जिस तरह से अब तक परफॉर्मेंस उनकी रही है। नए बल्लेबाज है हेलमेट, क्या बात है। क्रिकेट में जो निकनेम है उसमें ये भी एक नाम है हेलमेट, और हेलमेट पहनना चाहिए आपको दोस्तों। कार ड्राइव करते समय, बाइक ड्राइव करते समय हेलमेट का मतलब क्या है? एच मतलब हेड, ई मतलब आईज, एल मतलब लिप्स, ई मतलब ईयर्स, एम मतलब माउथ और टी मतलब थ्रोट। अगर आपको अपने सर को बचाना है तो कार ड्राइव करें, क्रिकेट खेले या बाइक ड्राइव करें, वेयर हेलमेट। और हेलमेट आ चुका है, लेकिन हेलमेट ने हेलमेट नहीं पहना है। इंपैक्ट के जरिए गोलू की जगह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में दाखिल हो चुके हैं हेलमेट। आकाश का एक करारा प्रहार सामने की दिशा में किया, वहां थे करण, 1 रन से स्कोर आगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। और जिस तरह से आकाश भी, पंकज ने अच्छी गेंदबाजी की, प्रज्योत ने अच्छी गेंदबाजी की, और जिस तरह से शुरुआत की आकाश ने, उनकी भी सराहना करनी होगी। मेरे ख्याल से जो 13 टीमें खेल रही है, लगभग तमाम टीमों ने एक परफेक्ट बॉलिंग अटैक लेकर इस टूर्नामेंट में पदार्पण किया है, और गेंदबाजों ने बोलबाला इमाद इलू, लेकिन हमारे आंखों के केंद्र बिंदु रहे। रिवर्स खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी धीमी गति से इस गेंद को किया, और सीधा विकेट कीपर के हाथ में ये गेंद जाती हुई नजर आई। अच्छी गेंदबाजी, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, क्रॉस आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, और प्रयास तो जरूर था रिवर्स खेलने का, लाइन में नहीं आ सके। बॉल थोड़ा सा स्ट्रेट हो गई, जो टर्न के लिए जाना चाहते थे बैटर, वो मिला नहीं। बहुत ही अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आकाश मलिंगा, स्लिंगा मलिंगा, आकाश मलिंगा फिर एक बार नीचे करने का प्रयास जरूर था। गेंद थोड़ी पीछे, बल्ले का किनारा लेके पीछे गई। अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर में भी आकाश के जरिए। आकाश ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए। इतनी बड़ी टूर्नामेंट में आप खेलते हैं और इस टूर्नामेंट का पहले मैच में पहला ओवर आप विकेट के साथ 2 रन वाला करते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी क्या होगी गेंदबाज के लिए। सर 4 ओवर 26 रन 6 विकेट, और जो 6 विकेट गिरे उसमें 4 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए हैं। मतलब 6 जो विकेट गए, यानी कि एक पूरा ओवर जो है वो रन बना ही नहीं है 4 ओवर में। जो 18 गेंदे उसमें रन बने हैं। मतलब ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है मैच खत्म होने के बाद, जब इसके कारण मीमांसा की जाएगी, जब वो साथ में बैठेंगे, तो मेरे ख्याल से ये भी एक मुद्दा रहेगा। ये आज के दोपहर का हाफ है। LK स्टार राजकोट लखन भाई सोनैया, RAR रिबड़ा शक्ति सिंह, और फिर बालाजी क्लब वनराज भाई, और DM एंड NB11 कोलकाता। यानी कि यहाँ पर भी जबरदस्त आप मुकाबला देखेंगे। ग्रुप C में NB एक बहुत बड़ा फोर्स है, पिछले साल की उपविजेता टीम रही है। अहमद भाई, राहुल वाल्मीकि, सचिन बाड़, अजय आवले, सागर दादा भिंताड़े, अफजल मखदूम, संदेश पार्टीन की दुआएं और कॉम्प्लीमेंट्स उनके लिए रहेंगी। 4 ओवर 26 पे 6।
डीएम एंड NB11 नाम है, यानी कि जो डीएम ग्रुप है इनके भी हम बहुत बहुत आभारी है। राजदा जो आज पूर्व भारत के क्रिकेट के बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 26 रन, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है। ओ ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड बॉल करार दी अंपायर ने। प्रीतम बारी और एक महाराष्ट्र के एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने वाले खिलाड़ी प्रीतम बारी आ चुके हैं। इंडिया के टॉप 10 ऑलराउंडर्स में प्रीतम बारी का नाम शुमार होगा। सुप्रीमो में उन्होंने जो क्रिकेट खेली थी, आज पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो चुकी है। पालघर का बेस्ट ऑलराउंडर हम कह सकते हैं। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश है यहां शुभजीत जाना यानी धोनी के लिए, और उस प्रयास में और एक वाइड बॉल यहां कर दी उन्होंने। आने वाले हर रन का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि रनों की कमी साफ नजर आ रही है। विटामिन आर की जरूरत है इस वक्त चिंटू 11 सिंबावली को। 28 पर 6। शुभजीत जाना, ओ हो फिर एक बार लगातार और एक गेंद जो वाइड बॉल की गई है, वही प्रयास है धोनी को ऑफ स्टंप के बाहर रखना है, और उस प्रयास में और एक वाइड बॉल। लेकिन मोहम्मद ने किस तरह से बॉल को गैदर किया, बिल्कुल मार्क बाउचर की तरह। विकेट कीपर किसको कहते हैं? गैदर द बॉल विद ओपन पाम्स एंड सॉफ्ट हैंड्स, ऐसा कहा गया है। जब बॉलर दौड़ने की शुरुआत करे तो उसके उंगलियों पर नजर रखे। जब बॉलर दौड़े तो एक स्ट्रॉन्ग लो पोजीशन में आए, काउचिंग पोजीशन जिसको कहते हैं। बॉल डिलीवर हो तब काउचिंग पोजीशन से उठे, बॉल को गैदर करे। ओह, इस बार सही ठिकाने पर, मगर यहां कोशिश विकेट कीपिंग करते हुए मोहम्मद यानी मामू फ्रॉम केरला, उनकी क्या कोशिश है। जिस तरह से ऋषि जोरी भी इस वक्त चर्चा में है विकेट कीपिंग करते वक्त, और ये केरला का मोहम्मद यानी मामू यहां कलाबाजी दिखाते हुए। केरला में अगर चले जाए तो केरला का हलवा और केरला का बनाना चिप्स ये बहुत मशहूर है। ऐसे ही हमारे मोहम्मद मामू भी बहुत बहुत मशहूर है। याद है कि 10 PL की उनकी बैटिंग, 6 बॉल में 29 मारे थे। और एक ऑफ स्टंप के बाहर की, ये शायद ये रणनीति थी, भले ही वाइड बॉल जाए मगर उसके बाद बार बार ऑफ स्टंप के बाहर बांधे रखा इस खिलाड़ी को, और एक अच्छी गेंद थी, उसको यहां बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते थे। अच्छा, और बल्ले का किनारा, बाकी का काम किया मोहम्मद यानी मामू ने। खत्म हुई एक अच्छी पारी, क्योंकि गेंदबाजी में आ चुका था प्रीतम बारी। बल्ले का मोटा सीरा और अपने बाईं ओर जाते हुए एक आसान रेगुलेशन कैच। 2 कैच अब तक ले चुके हैं। फील्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विनायक बोहिर की आज आप फील्डिंग देखें, जिस तरह से अब मोहम्मद की फील्डिंग हम देख रहे हैं। ओमकार देसाई ने बढ़िया कैच लिया है। फील्डिंग एक बहुत ही अहम पहलू है आपके क्रिकेट का। नए बैटर के रूप में कामरान आ चुके हैं। सफलता कदम तब चूमती है जब आप मेहनत करते हैं। प्रीतम बारी ने पहले वाइड बॉल की, लेकिन देखिए अब विकेट लेकर खुशी का इजहार। हेलो, कमरान आ चुके हैं, उत्तराखंड के खिलाड़ी है, और आज दिल्ली में सबका दिल जीतना है, और हर कोई दिल्ली में आने के लिए उत्साहित था। कब हम दिल्ली जाएंगे, राजधानी दिल्ली है भारत की, और दिल्ली में जाके परफॉर्मेंस करना हर कोई टीम के लिए, हर कोई खिलाड़ी के लिए, हर कोई टीम मालिक के लिए खास ही है सर, और वो भी बिग बैश में। अगर आप भारत में हैं और एक बार अगर आपने अपने मुंह से चलो दिल्ली नहीं बोला है, तो फिर आप अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। दिल्ली शहर, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली बैली, दिल्ली 6, फुकरे, रंग दे बसंती, ये तमाम फिल्में दिल्ली के पार्श्वभूमि बनाई गई। प्रीतम बारी, कुछ गेंदे एक्स्ट्रास के रूप में कुछ रन आए जरूर, मगर एक महत्वपूर्ण विकेट आया था जो शुभजीत जाना का था। इस बार अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कट भी हुई गेंद और शरीर से टकराई, उसी के कारण लेग बाइस के जरिए और एक रन मिलेगा। रन की जरूरत है सर, अभी ये पारी अंतिम पड़ाव में आ चुकी है, यहां से आपको कुछ बड़े स्ट्रोक भी खेलने हैं और आपके पास 3 ही विकेट शेष है।
देखिए जो 7 विकेट गिरे हैं उसमें केवल एक बल्लेबाज 2 अंकों में प्रवेश कर पाया, 14 रन की पारी शुभजीत द्वारा। बाकी तमाम बल्लेबाज जो है सिंगल डिजिट में आउट हुए। 4-0, एक बैटर 7 और एक का 2 स्कोर। और एक व्हाइट बॉल यहां करार दी गई अंपायर द्वारा। स्कोर 1 रन से आगे, हर एक रन जरूरी होता है। कल का दिन का क्रिकेट हमने देखा और जिस तरह से कल के दिन में क्रिकेट, दिन में भी और रात में भी जो क्रिकेट कल हुआ है, लाजवाब क्रिकेट था। और एक टीम ज्यादा होने के कारण कल 5 का ग्रुप था, 10 मैचेस थे, मगर अभी भी ये फैसला नहीं आया कि कौन सी दूसरी टीम है जो क्वालिफाई हो रही है। ओहो हो, और एक अच्छी गेंद, थोड़ा सा धीमा किया था, लेन पे किया था, सामने सिर्फ ढकेलना चाहते थे। दबाव है यहां बैटर के ऊपर। ओह, कुछ अलग करना चाहते थे इस बार हेलमेट, मगर गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। कुछ व्हाइट बॉल जरूर आए मगर वेरिएशन भी काफी अच्छा किया है इन्होंने, बड़ा हिट नहीं आने दिया और उसी के कारण ये खिलाड़ी कुछ खास है। नाम प्रीतम बारी। हेलमेट, कोशिश तो जारी है, हमारे अपनी टीम के लिए रन बनाने हैं। धमाका दिल्ली बिग बैश में। और यहां और एक गेंद जो व्हाइट बॉल आई है सर। हेलमेट को कुछ अलग करना होगा। हेलमेट को चेक एंड मैट किया है इस वक्त प्रीतम बारी ने। और यूं ही नहीं ये बड़ा ऑलराउंडर कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त देखिए 3 वाइड बॉल करने के बावजूद उन्होंने अब लय प्राप्त कर ली है। 32 पर 7 चिंटू 11 सिंबावली। यहां उठाकर खेला और गेंद को भेज दिया दूर दूर दूर, बहुत दूर। 6 रनों के लिए जरूरत थी इसकी। यह 6 आना बहुत जरूरी था। क्रीज के कोने से गेंद की थी, आदर्श स्थिति में थे। और बल्ले का बैकस्विंग देखिए, बल्ले का आर्क पूरा हुआ और गेंद हवा में हलकोरे खाती हुई गई 6 रनों के लिए सैर सपाटे पर। यह 6 ने डगआउट में थोड़ी सी खुशियां लाई है। चंद्रकांत जी अभी भी मेरे ख्याल से 60 रन, अगर 60 नहीं भी होते तो एटलीस्ट 50-55 की कोशिश करें। कल दिन की रोशनी में हमने देखा 45 बचाए गए। यस, उस मैच में पहले पारी के अंतिम ओवर में जो शिवम ने 2 सिक्सर लगाए थे, उसी के कारण 44 का टोटल बना था। तो यहां अभी भी ये इनिंग, ये पारी खत्म नहीं हुई सर। आखिरी ओवर में अगर 10, 15, 20 रन बनते हैं तो मैच में आ सकती है और फाइट करने लायक स्कोर यहां हो सकता है। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान क्रिकेट लीग MRCL, अली शाह इनका चेहरा दिखाया जा रहा है। कमिंग सून मीरा भाईंदर बिग बैश 18 से 22 दिसंबर। MCL का ऑल इंडिया टूर्नामेंट इन जनवरी। जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग। आकाश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन उन्होंने खर्च किए थे और इस ओवर की शुरुआत भी काफी अच्छी की है। क्रॉस आर्म एक्शन होने के बाद होने के कारण उनके पढ़ने में नहीं आती उनकी गेंदें, और इस ओवर की शुरुआत लेग बाइज के जरिए 1 रन से हुई है। देखिए मलिंगा का जो बॉलिंग एक्शन है, इट्स नॉट इजी बॉलिंग एक्शन। 39 आखिरी ओवर प्रगति पर है। कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक यहां लगाने होंगे। हेलमेट उसी प्रयास में अपने टीम के लिए आज कुछ कर दिखाना है। राजधानी दिल्ली में कुछ करना है। और एक अच्छी गेंद फिर एक बार जड़ में की, हल्के हाथों से उसे फाइनल की दिशा में खेला, ढकेला, 1 रन पूरा। दूसरे की कोशिश और वहां मोहम्मद यानी मामू ने क्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कोर को इस थ्रो को गैदर किया और रनआउट के तौर पर और एक विकेट का पतन सर। आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा बैटर हेलमेट को। हेलमेट ने कॉल थोड़ा लेट दिया, कामरान राव ने कॉल रिसीव किया। मलिंगा का ये यॉर्कर इनसाइड एज लगता हुआ फ्रेंच कट, अब जाकर गेंद के ऊपर क्षेत्ररक्षक पहुंचे, मुड़े, थ्रो किया और अब ये जलवा है मोहम्मद मामू के विकेट कीपिंग का। स्मूथ एंड सिल्की रन आउट। प्रॉपर पोजीशन बना ली थी जिस पोजीशन में विकेट कीपर होना चाहिए। और 40 रन तो बने सर। 5 विकेट 10 पर आए थे, उसके बाद 40 बन चुके हैं और आने वाली 4 गेंदों में यहां कुछ 1-2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैच में मजा आ सकता है। दूसरी पारी में 15 पे 5 से 40 पे 8 ठीक ठाक है। अब नए बैटर है विजय गढ़वाली, पिछले साल के बेस्ट बॉलर रहे थे। दिल्ली धमाका बिग बैश में 11 विकेटें ली थी
विजय गढ़वाली ने, और अब वो मैदान में उतरे हैं। अभी भी 4 गेंदें शेष है। चंद्रकांत जी, 4 बॉल के मैं 10 रन भी पकड़ूं तो 50 हो जाएगा। लड़ने के लिए कुछ मिलेगा। यस, कोशिश करनी चाहिए। चिंटू 11 सिंबौली आज एक बड़े मंच पर भारत के विभिन्न राज्यों से जहां टीमें हैं, खिलाड़ी हैं, वहां आप खेल रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिग बैश। सामने की दिशा में खेला इस गेंद को, ओमकार देसाई वहां आए थे, रोकने का प्रयास जरूर किया मगर गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए चौका। स्वागत किया जाएगा। ऑन द राइज खेल दिया था उस बॉल को विजय गढ़वाली ने, छाती के करीब उनका बल्ला। ओमकार वहां पर पहुंचे लेकिन बॉल के बाउंस को समझ नहीं पाए ओमकार, और बॉल उनके बाजू से फरार हुई 4 रनों के लिए। और चिंटू 11 सिंबौली को 4 रनों की ताकत देता हुआ विजय गढ़वाली। विजय गढ़वाली, आकाश की ये गेंद, आकाश का कमबैक यहां नजर आता हुआ। थोड़ी सी नीचे रही, थोड़ी सी कट भी हुई ये गेंद और विकेट कीपर के हाथ में गई। आप कितने नंबर पे आते हैं, आप कितने गेंदे खेलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या करते हैं ये मायने रखता है। देखिए, मलिंगा का बॉलिंग एक्शन इजी नहीं है चंद्रकांत जी। आपके कमर के ऊपर बहुत लोड आता है ये बॉलिंग में। अगर आप जब वो बॉल डिलीवर करते हैं देखेंगे, ह्यूज प्रेशर ऑन योर वेस्ट। एक गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर की, थोड़ी सी ज्यादा बाहर थी, इसी के कारण अंपायर ने व्हाइट बॉल दी है और 1 रन यहां जरूर मिलेगा। हर 1 रन अगर तीसरे अंपायर की तरफ, मैदानी अंपायर ने यहां बोल दिया है कि ये डिसीजन तीसरे अंपायर की तरफ जाएगा। तीसरे अंपायर लेखराज अब फैसला देंगे। वेद चौधरी, सतीश चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, राजीव चौधरी, ये हमारे अंपायर्स हैं। आखिरी ओवर इस पारी का जो बची हुई शेष गेंदे हैं उसमें बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर रहेगी। व्हाइट बॉल, थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है, ये व्हाइट बॉल है। ज्यादा बाहर गेंद थी और वहां से और बाहर गई, व्हाइट बॉल दी है अंपायर ने। हमारे अंपायरिंग टीम भी काफी अच्छा की कल दिन और रात में भी। हो यहां भी लाइन में नहीं आए, सिर्फ बैट को घुमाया, इस तरह से रन नहीं बनते। और फिर एक बार अच्छी लेंथ पर गेंद की है क्रॉस आर्म एक्शन से, आकाश मलिंगा जिसे छोटा मलिंगा कहते हैं, और ये बिंदी गेंद। आखिरी ओवर में 45 रन बने हैं। हम देख रहे हैं दिल्ली धमाका बिग बैश का ये दूसरा सीजन राजधानी दिल्ली में टेनिस क्रिकेट का। टेनिस क्रिकेट पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हो चुका है। भारत के हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक राज्य में टेनिस क्रिकेट की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शुरू में कुछ राज्यों में ये टेनिस बॉल क्रिकेट काफी मशहूर था, अलग अलग गेंदों से खेला जाता था, मगर ऑल इंडिया लेवल पे अभी यहां एक बड़ा स्ट्रोक खेला जरूर है। और इस पारी के अंत में अगर एक बेहतरीन वहां फील्डिंग देखने मिली, शायद रवि आहिरे वहां थे और जो गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई नजर आ रही थी उसे रोकने का प्रयास यहां हुआ। रवि आहिरे नासिक के खिलाड़ी थे वहां। बढ़िया थ्रो वहां पर, रिले थ्रो विनायक भोईर का, और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है कि वो आउट है या नहीं। सौरभ बिराजदार तुलजापुर धाराशिव के खिलाड़ी वहां थे और उन्होंने उस गेंद को रोका है, मगर देखना होगा ये चौका है या नहीं। क्या जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन किया है। ना बाउंड्री है ना आउट है, यानी कि नॉट आउट है और बाउंड्री भी नहीं है। थैंक यू। हाँ, जो एक्शन हुआ वही फाइनल है।
बहुत ही ब्रिलियंट अटैम्प्ट, मतलब बिग बैश लीग की याद आ जाए आपको, ऑस्ट्रेलिया के कैरिबियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, सीपीएल। ये स्कोर कार्ड है। रोहित चंडीगढ़िया 1 बॉल 0, गोलू गाजियाबादी 2 बॉल 0, लोकेश मीना 1 बॉल 0, अंकित मौर्य 4 बॉल 7, शुभजीत धोनी 14 बॉल 14, अर्शु खान 1 बॉल 0, शुभम पंडित 3 बॉल 2, हेलमेट 5 बॉल 8, कामरान 1, विजय 6 और कुल मिलाकर 9 एक्स्ट्रा। आकाश मलिंगा 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, प्रज्योत अंबीरे 2 ओवर 11 रन 3 विकेट, प्रीतम बारी 1 ओवर 11 रन 1 विकेट, पंकज पाटिल 1 ओवर 12 रन 2 विकेट। चारों गेंदबाजों को विकेटें मिली, अच्छी बात थी। नियमित अंतराल पर विकेटें गिरी, ये एक और अच्छी बात थी। और अब 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। इस वक्त हमारे तमाम नाजरीन जो हमारे साथ राब्ता कर चुके हैं, स्वागत। 36 गेंदों में 48 रनों का लक्ष्य दिया गया है, 48 टू विन। हमारे कार्यकर्ताओं से विनंती है कि ग्लोरियस टाई पैकर्स के डगआउट में पानी पहुंचाया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि ग्लोरियस टाई पैकर्स के डगआउट में पानी पहुंचाया जाए। तो 70-70 की खूबसूरत दुनिया, 70-70 ग्रीन एंड रेड बॉल्स, लगा तो 6, 70-70 टी शर्ट्स, 70-70 ट्रैक पैड्स, अलग अलग डिजाइन के टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, बहुत अच्छा सब्लाइमेशन, अच्छा धागा, अच्छी सिलाई, अच्छी फिटिंग, समय पर डिलीवरी, वाजिब दाम, अच्छी पैकिंग और आपकी पर्सनालिटी में निखार, ये 70-70 के टी शर्ट और ट्रैक पैंट की खास बात है। 70-70 का बल्ला, 70-70 के बल्ले का कवर, 70-70 के मोजे, 70-70 का किट बैग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, भोपाल ग्राउंड, ये भी एक इसको नाम दिया गया है पुराने जमाने में। नई दिल्ली का भी खेल कूद में बहुत बड़ा रोल रहा है। 1951 के एशियन गेम्स, 1982 के एशियन गेम्स और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स, ये खास बात रही है। दिल्ली के लिए नुमाइंदगी करने वाले कई क्रिकेटर्स। बॉल दी जाए प्लीज, अंपायर्स को बॉल चाहिए, अंपायर्स को बॉल पहुंचाई जाए। ओमकार देसाई और करण मोरे ये 2 ओपनर्स हैं। आज मतलब अगर हम दिल्ली की तरफ देखते हैं तो बिशन सिंह बेदी, मनिंदर सिंह से लेके नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी से लेके विराट कोहली से लेके आकाश चोपड़ा से लेके गौतम गंभीर से लेके एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, अमित मिश्रा कह लीजिए, और नवदीप सैनी में ये नाम मैं खास जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि टेनिस बॉल खेलकर वो ऊपर आए। वीरेंद्र सहवाग स्वयं टेनिस बॉल खेलकर ऊपर आए। उन्होंने जिक्र किया कि 80-90 के दशक में उनको मैच खेलने की फीस मिलती थी, टेनिस बॉल मैचेस खेलने की। और यूं ही नहीं, नजफगढ़ का नवाब आक्रामक बल्लेबाज बना। टेनिस बॉल क्रिकेट उनका बेस था और लेदर बॉल क्रिकेट जो था ये फिर उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। अरे भाई कितनी बार बोलूं, मेरा काम थोड़ी है यार, बॉल चाहिए उसको। दोनों बैटर्स आ चुके हैं। हमारे तमाम दर्शक जो दुनिया के अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। नई दिल्ली की बात निराली है और चंद्रकांत जी, पिछले साल जब हम एसपीजे कप के लिए आए थे तो G20 समिट भी दिल्ली को मिला और उसके बैनर्स अभी भी हम देख सकते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, बहुत फेमस है और इसके अतराफ के सैटेलाइट सिटीज जैसे नोएडा, ओखला, फरीदाबाद, ये तमाम सैटेलाइट सिटीज, इनका भी महत्व है।
हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगकर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जो है भारत का दिल है, मुंबई जो है वो भारत के माथे की बिंदी है। तो ये दो वो ऐसे शहर है, बाकी शहर भी इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर, चेन्नई, तमाम शहर इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद, कोलकाता, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स, दिल्ली सिटी ऑफ सेंटर सिटी ऑफ गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। चेन्नई इज द ब्रेन कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलोर इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हर शहर का महत्व है। भारत हमको जहां से भी प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। और ऐसे जामिया मिलिया इस्लामिया के ऐतिहासिक मैदान पर आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत, और चिंटू 11 सिंबावली के लिए पहला ओवर लेकर आ रहे हैं आकाश तेवटिया। बल्लेबाज है करण मोरे, लेदर बॉल क्रिकेट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं करण मोरे, लिटिल मास्टर ऑफ पालघर। उनके साथ ओमकार देसाई, मुंबई के टेनिस क्रिकेट का ये एक ब्रांड एम्बेसडर। हेलीकॉप्टर शॉट इसकी खास बात है। चिंटू 11 सिंबावली को पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट चाहिए मैच में वापस आने के लिए। लेट्स वेट एंड वॉच। तेवटिया की हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, भूषण गोड़े, पंकज पालन और अब यहां पर आकाश तेवटिया। ये कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिनका कद बहुत ऊंचा है और गेंदबाजी कदावर है। फुलर लेंथ की बॉल, अच्छा स्टार्ट, अच्छी शुरुआत की है और बड़े बड़ी टीमों में भी खेलते हुए नजर आए ये खिलाड़ी मोदी नगर यूपी के। फुलर लेंथ की बॉल थी, इस बार करण मोरे ने ऑन ड्राइव में तब्दील किया। शॉर्ट मिड विकेट पर दायरे के अंदर उसे रोका गया है। रनों की शुरुआत हुई है। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो लक्ष्य होता है, छोटा हो या बड़ा, लक्ष्य की पूर्ति करना यह बहुत जरूरी है। ओमकार देसाई अब इस प्रतियोगिता में अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए, बहुत बेहतरीन शारीरिक सुसज्जता उन्होंने रखी है। और मुंबई के क्रिकेट का इतिहास जब जब लिखा जाएगा, एक सुनहरा पन्ना नेहरू नगर के इस कोहिनूर के नाम पर भी रहेगा। 1 रन बगैर किसी नुकसान के इस वक्त ग्लोरियस थाई पैकर्स। दोपहर के भोजन की शुरुआत हो चुकी है। 12:30 से लेकर 3:30 तक ही खाना परोसा जाएगा। फ्लाइटेड बॉल धीमी भी थी, केवल पुश किया। यह समय सूचकता बहुत जरूरी है। शायद ओमकार डबल माइंड में थे कि इसको इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेले या स्क्वायर ऑफ द विकेट। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, जिस तरह से शुरुआत की है, मौका नहीं दे रहे अभी तक पावर प्ले में। और दोनों खिलाड़ी ऐसे ओमकार देसाई, करण मोरे, बड़ा क्रिकेट बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं और पावर प्ले में किस तरह से बैटिंग करनी उन्हें बराबर मालूम है। अगर देखना होगा सामने आकाश तेवतिया, अब तक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, प्रॉपर लाइन एंड लेंथ रखी है अब तक। वीरेंद्र सहवाग पेविलियन जोर से बॉलिंग, थोड़ा घूमकर खेलने का प्रयास। विकेट कीपर के हाथों में बॉल कैद हुई है, लेकिन अंपायर इस वक्त थोड़ा सा टहलते हुए अपने बाएं अपने दाएं गए, थोड़ा सा वॉक लिया, अब वापस अपनी जगह पर स्थानापन्न होते हुए। अंपायर के भी अपने अलग अलग अंदाज है, बिली बाउडन से लेके स्वरूप किशन से लेके डेविड शेपर्ड से लेके डिकी बर्ड तक देखिए अपील की गई थी और कैच लपका गया था। अपील भी हुई है। अंकित मौर्य और आकाश तेवटिया दोनों ने जान लगा दी थी, लेकिन अंपायर वहीं पर थोड़ा सा 4-5 कदम घूमकर वापस अपनी जगह पर आए। दोपहर में टहलना बहुत जरूरी है भोजन से पहले। ओह क्या यॉर्कर है, बॉल ऑफ द डे।
पहली पारी में दो ऐसे यॉर्कर, प्रज्योत अम्बीरे और पंकज पालन, और अब एक और बढ़िया यॉर्कर। क्या गेंदबाजी हो रही है, जबरदस्त गेंदबाजी। करण मोरे जैसे बैटर को इस तरह से बोल्ड करना आसान नहीं है, मगर आकाश तेवतिया एक बड़ा नाम है उत्तरी भारत क्रिकेट का, और करण मोरे को आउट कर कर पैविलियन की ओर भेज दिया है। जिस तरह से पहली पारी में अच्छी शुरुआत रही थी, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने थे और 3 विकेट आए थे, यहां 1 विकेट तो आया है और रन अभी सिर्फ 2 ही है। परफेक्ट यॉर्कर। इस तरह की गेंदें देखिए और कितनी खुशी का इजहार, मुट्ठियां बंद की, अपने हाथों को हवा में उछाला। इसीलिए अंग्रेजी में क्रिकेट में एक मुहावरा है, फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी एग्रेसिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ द मैच। यह वजह भी है कि आपने डेनिस लिली और जावेद मियांदाद के बीच का द्वंद्व देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में। आकाश तेवतिया अच्छा खुद को साबित करने का प्रयास, खुद कप्तान है और कप्तान की जैसी गेंदबाजी यहाँ हो रही है, जहां हमारा टोटल उतना बड़ा नहीं है, शुरू में विकेट लेने हैं और वो काम यहाँ कप्तान ने किया है। सर तीखी नोकझोंक चलती रहती है मैदान में। एक बार जावेद मियांदाद ने मर्व ह्यूज को कहा कि आप एक मोटे से बस कंडक्टर हैं, और मर्व ह्यूज ने उनका विकेट लेने के बाद मियांदाद पैविलियन में जा रहे थे तो कहा टिकट प्लीज। 2 रनिंग विकेट पर आप देख रहे हैं हेमंत बनियाल साहब और दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब द्वारा प्रस्तुत दिल्ली धमाका बिग बैश। बहुत अच्छा रिलीज, और यहां पर छेड़खानी करने के कसूर में आउट हो सकते थे। धीमी गेंद थी तेवतिया की, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि काश मुझे एक और विकेट मिल जाता। ड्रीम बॉल। एक मौका तो जरूर यहाँ बना था, तो हल्के हाथों से इस गेंद को थोड़ा सा उंगलियों को फेरा था, थोड़ी सी कट भी की थी और फंस भी गए थे यहाँ रवि अहिरे, मगर बच गए। मगर क्या ओवर किया है सर, जब आपके पास ज्यादा रन नहीं है, बड़ा टोटल नहीं है, उस वक्त अगर आप 2 रन का ओवर करते हैं तो ये मैच भी बनेगा सर। भारत के टेनिस क्रिकेट में 4 आकाश है, चारों आकाश की मैं तारीफ करना चाहूंगा। आकाश तेवतिया, आकाश जांगिड़, आकाश चिंदरिया और आकाश तारेकर, और फिर है दिल्ली के आकाश चोपड़ा। सो हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,38,479। कल 11 लाख के आसपास हमारी व्यूअरशिप रही है, आज की भी व्यूअरशिप उसमें हम जोड़ेंगे। दोस्तों अपना मोबाइल निकालिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। 70 लाइव को अपने परिवार का चैनल बनाइए। सर तीसरा मुकाबला विनर विनर के बीच होगा, जो 70-70 फॉर्मेट हम चलाते आ रहे हैं पहले टूर्नामेंट से लेकर, उसी नॉर्मल ये जो फॉर्मूला खेला जाता है विनर विनर का, उस फॉर्मूले के तहत आज के दोनों ग्रुप का मैच होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि एक ग्रुप में 5 टीमें आई और उनके बीच का रिजल्ट अभी भी बाकी है। टूर्नामेंट का शायद एक ऐसा वाहिद मैच है जिसके पावर प्ले के पहले ओवर में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हावी होने वाला क्रिकेट खेला है। प्रज्योत अम्बीरे का ओवर हम भूल नहीं सकते, आकाश तेवतिया का ओवर भूल नहीं सकते। अब ईजे कैलेट पैविलियन से नया ओवर करेंगे शिवम, बैटर है ओमकार। बल्ले का मोटा सिरा, अब यहां पर कैच हो सकता था, कलाबाजी लगाई थी, उनके दस्तानों में गेंद फंसते फंसते रह गई। 1 रन बल्ले से आया, 1 ओवर थ्रो का आया, नुकसान दोनों तरफ हुआ। अंकित मौर्य अपने आप पर विश्वास नहीं रख पा रहे, बॉल उनके दस्तानों में ताली मारकर नीचे गिरी। समंदर की रेत जिस तरह हाथ से फिसलती है वो कैच फिसला। और एक मौका बनाया था या गेंदबाज ने पहले ही अपनी गेंद पर बैकफुट पर जाकर खेलना तो चाहते थे पॉइंट की दिशा में, बल्ले का किनारा और अंकित से ये कैच छूटा है। और थोड़ी अंतराल में 2 कैच छूटे हैं सर, और शायद ये महंगा पड़ सकता है आने वाले समय में। जी हाँ, कई बार आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है क्योंकि एक नहीं दूसरा मौका भी गंवा दिया है। जैसे कोई युवा अपने जॉब के लिए 2 बार इंटरव्यू देता है और दोनों बार उसे कहा जाता है विल गेट बैक टू यू। तो यहां पर भव्य शुरुआत शिवम की। इस बार पुल कर दिया, क्या विकेट होगा? नहीं, बॉल क्लियर कर गई और यह गगनचुंबी छक्का। स्कोर 10 पर 1।
जबरदस्त स्ट्रोक, मुंबई का ब्रांड कहा जाता है इन्हें, नाम है ओमकार देसाई। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, हरकत में आए और पुल क्या खेला है, जबरदस्त सिक्सर ओमकार देसाई के बैट से आता हुआ। एक मौका मिला और उसके बाद छक्का जड़ दिया। शिवम थोड़ा सा नाराज है क्योंकि उन्होंने एक आसान गेंद कर दी थी ओमकार देसाई के लिए। स्कोर 10 for 1। क्या शैलीदार शॉट जिसको कहा जाता है, हवा में लहराती हुई जुल्फे। अब स्विच इट करने का प्रयास और वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा 11 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर 11 खिलाड़ी है। पहली पारी में देखें तो तीनों बॉलर्स ने 11-11 रन दिए और अब यहां पर स्कोर है 11 पर 1 और टूर्नामेंट का 11वां मैच चल रहा है। 11 for 1। तो 11 मैचेस समाप्त हुए ऐसा हमारा कहना था। 12वां मैच चल रहा है। अच्छी गेंद। चंद्रकांत, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर प्ले की जो कुछ गेंदें बची है उसमें अगर एक आध विकेट मिल जाए तो शायद वापसी हो जाएगी, क्योंकि स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं है। ओमकार देसाई इस तरह की परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, लेकिन ये मीडियम स्कोर है, ना छोटा है ना बड़ा है, मीडियम स्कोर है। शॉट के लिए जगह बनाई, अच्छी पोजीशन में है और खेल दिया है बैकेट ऑफ स्क्वायर। बॉल फरार होती हुई, शानदार चौका। अच्छा स्ट्रोक खेला है यहाँ ओमकार ने। ओमकार के लिए आप ऐसी गेंदें करोगे तो उसकी नसीहत तो मिलेगी। ज्यादा सफल हुए और इस तरह से ऑप्टम की बहुत बाहर वाली गेंद को खींचा उन्होंने और फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए भेज भी दिया। अच्छी बैटिंग है ओमकार देसाई की और जो मौका मिला है उसके बाद एक बड़ा खिलाड़ी है। पिछले 20 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट में हम ओमकार देसाई इनको देखते आ रहे हैं। स्कोर है 15, 1 विकेट के नुकसान पर। रविराज अहीर है 0, ओमकार 5 बॉल 13। शिवम ने अब तक 4 गेंदों में 13 रन दिए हैं। 48 बनाने हैं, 15 बने हैं, 33 की दरकार है। क्रिकेट यहां सदाबहार है। कल 5 टीमों ने अपने मुकद्दर की आजमाइश की, आज 8 टीमें मुकद्दर आजमाएंगी। अब ये तो उनके स्ट्रॉन्ग जोन में इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, गायब होता हुआ गेंद और 6 रन। ये स्ट्रोक खेलने के ये गेंद बल्ले का मोटा सिरा और यहां कहीं चंद्रकांत जी आपको लग रहा है वो जो कैच अंकित मौर्य से छूटा था वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है? महंगा तो जरूर पड़ रहा है, क्योंकि पहले गेंद पर कैच छूटा, उसके बाद 2 बड़े हिट ओमकार देसाई ने खेले हैं और उसी के कारण स्कोर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और 24 गेंदे अभी भी 6 से 4 ओवर का खेल बाकी है। 27 रन इस ओवर में जो रन बने, जो दबाव क्रिएट किया था पहले ओवर में, उसको हटा दिया इस ओवर में। सर थैंक यू सो मच। 24 गेंदों में 27 चाहिए। क्या बैटिंग कर रहे हो ओमकार। आकाश तेवटिया थोड़े से नाराज है टीम से, क्योंकि जिस तरह कैचेस बने थे लेने चाहिए थे। क्षेत्र रक्षक का काम है कैच लेना। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्षेत्र रक्षक का काम है कैच लेना। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। ये कैचेस लेने चाहिए थे। ग्लोरियस ताई पैकर्स का ग्लोरियस क्रिकेट। हमारे धनावड़े जी और अमर परुड़ेकर साहब इनकी टीम है। अफजल मखदूम साहब आ चुके हैं, उनके करीबी दोस्त भरत वाडेकर, सचिन दादा खांदवे और राहुल भाई शाह, पूना के हमारी त्रिमूर्ति। ये हमारी व्यूअर्स गैलरी ईजे कैलेट पैविलियन में ये दर्शक बैठे हुए हैं। 22 जनवरी 2004 को जिसकी नींव वीरेंद्र सहवाग ने रखी। अड़तालीस बनाने हैं जिसमें 21 बने हैं। 27 की जरूरत, 24 गेंदें। तेवटिया के नए ओवर की पहली गेंद, शफल होकर खेलने का प्रयास और अब वाइड बॉल। मिडल और लेग का निशाना था। चंद्रकांत, आपको लग रहा है कि जब बॉलर की हाइट बहुत ज्यादा हो तो ज्यादा हाइट पर बॉल के टप्पे को ठीक रखना यह भी एक चुनौती है। वाइड बॉल।
जरूर चुनौती है और यहाँ आपके पास ज्यादा रन नहीं है तो आपको प्रॉपर लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर कर विकेट के लिए भी जाना होगा सर। रन बचाओ अभियान पर काम करना होगा यहाँ पर चिंटू 11 सिंबावली को। सिंबावली पूरी दुनिया में मशहूर है। मुंबई शेयर बाजार पर सिंबावली शुगर लिमिटेड इनके शेयर्स रजिस्टर्ड हैं और वहां से थोड़ी चीनी लानी होगी। देखिए आप पश्चिम भारत में चले जाए तो उसे साखर शक्कर कहते हैं और उत्तर भारत में आए तो उसे चीनी कहते हैं। थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, धीमी भी रखी थी। ऑन साइड पर खेलते हुए रन को पूरा किया रविराज हीरे ने, अपने खाते को खोला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। भारत में बोलियां चेंज होती है। जो पश्चिम भारत में हम जिसको बटाटा कहते हैं उसे यहां आलू कहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट शॉट रहा था 23 फॉर 1। इस बार स्क्वायर कट बहुत ही शालीन अंदाज में लगने वाला ये नजाकत वाला चौका। 4 रन। ओमकार देसाई अब पूरी तरह से लय में आ चुके हैं। जगह बनाई, थोड़े से उछाल थी इस गेंद को और कवर्स की दिशा में खूबसूरत अंदाज में और सहजता से खेला है इस स्ट्रोक को 4 रनों के लिए। दिल्ली के एक बल्लेबाज थे जिन्होंने भारत की नुमाइंदगी की, अशोक गंडोत्रा। ये इस तरह से शॉट्स खेला करते थे और उनकी याद ताजा करता हुआ वो स्क्वायर कट वाला चौका रहा। जड़ में आती हुई गेंद और बॉटम एंड का इस्तेमाल किया। बहुत सहजता के साथ बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त ग्लोरियस थाई पैकर्स की। स्कोर 28 पर 1। मैच जीतने के लिए 20 की जरूरत। मात्र 20 रनों की जरूरत है। 20 गेंदें अभी भी शेष है और मैच खत्म नहीं हुआ, मगर जिस तरह से बैटिंग हो रही ओमकार देसाई, जबरदस्त बैटिंग की अब तक और उनका साथ देते हुए रविराज आहिरे फ्रॉम नासिक। इस बार लिफ्टर बॉल थी, ऊपर उठती हुई। आकाश तेवटिया सारी कोशिशें कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की गेंदों को करने का, लेकिन उन्हें क्षेत्ररक्षकों से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो अगर मिल जाती तो हो सकता है इस वक्त 2-3 विकेट गिर चुके होते। थोड़ी सी धीमी गति से की थी ये गेंद और उसको बाउंस भी किया था, इसी के कारण पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए इस गेंद को और विकेट कीपर के हाथ में अच्छी गेंद थी यहाँ। अगला मैच 2 विजेता टीमों के बीच में होगा, MUCC संबलपुर ओडिशा, और ये मैच की विजेता टीम के बीच में तीसरा मैच रहेगा। इस बार ड्राइव किया बिल्कुल वी में और गेंद जा रही है मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, उसे रोकने का प्रयास। बॉल बाउंड्री लाइन के लगभग आधा इंच अंदर रोकी गई है, लेकिन जब तक तेज कदम भागते हुए रनों की यहां पर दौड़ लगी हुई थी तो यहां पर अब स्कोर आगे बढ़ेगा। देखिए किस तरह ये ऑन ड्राइव रविराज आहिरे, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट। सर फील्डिंग में कुछ रन बचाए जा सकते थे और कुछ विकेट लिए जा सकते थे, जो मतलब लीग मैचेस है, अभी भी मौका आने वाले समय में भी है, मगर ये फील्डिंग पे काम करना होगा। फील्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कल का दिन फील्डिंग का हाई स्टैंडर्ड, कृष्णा पवार, उस्मान पटेल, इनका जो कल फील्डिंग में बोलबाला रहा था। आज सुबह के पहले मैच में पवन केने, मई महीना और जून महीना गुजरात में पवन ने लाखों फैंस बना लिए अपने कैचिंग के जरिए। पवन केने वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द आउटफील्ड। चौका है या नहीं ये चेक करने का प्रयास और नए ओवर को प्रारंभ करेंगे विजय गढ़वाली। पिछले धमाका बिग बैश में 11 विकेटें लेकर उत्कृष्ट गेंदबाज रहे थे। उत्कृष्ट बल्लेबाज मुन्ना शेख रहे थे 55 गेंदों में 121 रन
और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे विश्वजीत ठाकुर, 48 रन 7 विकेट और 2 मैन ऑफ द मैच लिए थे। इमादिलू मैन ऑफ द मैच की तो उन्होंने अंबार लगा दिया है इस टूर्नामेंट में, सेफ है, यानी कि इट्स नॉट अ 4। 30 for 1। अब 18 रन चाहिए बचे हुए 18 गेंदों में। वेरी सिंपल एंड इजी इक्वेशन। आशा की किरण तो यही रहेंगे इस वक्त। पिछले साल के बेस्ट बॉलर हैं विजय गढ़वाली, उनको कमबैक अब यहां टीम के लिए कुछ तो करना होगा। इस बार बल्ले का निचला सिरा और बॉल फ्लाई स्लिप की तरफ गई थी। चंद्रकांत जी एक और मैं बदलाव देख रहा हूं। विजय गढ़वाली अमूमन दाहिने हाथ के राउंड द विकेट ही गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में दाहिने हाथ के ओवर द विकेट, क्या रणनीति हो सकती है? जरूर कुछ अलग रणनीति, जिस तरह से परिस्थितियां हैं और हवा का रुख और बाउंड्री लाइन, उसके हिसाब से भी रणनीति हो सकती है। और उम्मीदें तो अभी भी उनसे ही अभी बरकरार है। बल्ले का निचला सिरा विजय गढ़वाली को चाहिए एक अच्छा किफायती ओवर करे। 2 या 3 रन का ओवर करते हैं, थोड़ा प्रेशर बनेगा। 31 पर 1, ये भागीदारी 15 गेंदों में 29 रनों की परेशानी बन चुकी है। छूटते हुए कैच, क्षेत्र रक्षण में ढीलापन। 31 पर 1। इस बार तान दिया है और कमेंट्री बॉक्स की तरफ सलाम देता हुआ ये सुपर डुपर 6। शुरुआत तो उन्होंने काफी अच्छी की थी, मगर इस बार उनके रडार में ही कर बैठे। रविराज आहिरे भी बैटिंग के बलबूते पर एक ऐसा खिलाड़ी है, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेल चुका है, भारत के बाहर आईएसपीएल जैसा टूर्नामेंट खेल चुका है और आगे गेंद थी और उसका फायदा उठाते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दी। क्या उनका फॉर्म रहा था आज से लगभग 2 साल पहले? और मुझे याद है पीपल गांव तप्पा का टूर्नामेंट शिरसाट स्पोर्ट्स का, जहां से उनका उदय हुआ। लगभग 100 से भी ज्यादा रन उस टूर्नामेंट में उन्होंने बनाए थे। वही टूर्नामेंट से उदय हुआ कृष्णा गवली का, जब उन्होंने उस्मान पटेल का कैच लिया। इस बार भी उठा दिया रविराज अहिरे। अगर आगरा में ताज है तो हमारे पास रविराज है। जबरदस्त। और एक गेंद जो रवि के फिर एक बार रडार में ही कर दी और उसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि अभी बड़ा लक्ष्य नहीं है तो हाथ नहीं, अब नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और फिर एक बार हवाई यात्रा पर चली 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 और सीमा रेखा के बाहर गई। 6। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक प्ले रविराज अहिरे का, लय में आ चुके, जो अच्छी बात है। 43 पर 1, यानी कि अब 5 रन चाहिए। इस बार भी बॉल हवा में रही, काफी दूर से कैच करने का प्रयास करते हुए वहां पर कैच छूटा और रन बड़े आसानी से बन गए। तो अगले मैच के टॉस के लिए मैं एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के कप्तान योगेश पेड़कर से प्रार्थना करूंगा हमारे टॉस बॉक्स के करीब आ जाए। इस मैच के तुरंत बाद इस मैच की विजेता टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा से खेलने जा रही है। इस बार पुल कर दिया। व्हाट अ शॉट एंड द मैच इज ओवर। 9 विकेट से भव्य विजय हासिल करते हुए ग्लोरियस ताई पैकर्स। ग्लोरियस बॉलिंग, ग्लोरियस बैटिंग, ग्लोरियस फील्डिंग, ग्लोरियस क्रिकेट। जबरदस्त क्रिकेट यहां ओमकार देसाई ने खेला और फिर एक बार टेनिस क्रिकेट में ओमकार देसाई नाम का परचम लहराता हुआ ताई पैकर्स के लिए पिछले 2 साल से निरंतरता से काफी अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं ताई पैकर्स के लिए। और आज भी दिल्ली में ओमकार देसाई नाम के चर्चे सुनाई दिए। देखिए, कल हमने पंछी देखे, आज हम प्राणी देख रहे हैं। लवली। केला खाते हुए, ये एक ऐसा फल है जो आसानी से मिलता है। तो अभिनंदन ग्लोरियस ताई पॅकर्स, धनावडे साहेब आणि अमर परुळेकर, तुम्हाला शुभेच्छा. गुड जॉब पंकज पालन, अनिकेत राऊत एंड एंटायर टीम. मैच समरी आपके सामने.
शुभजीत धोनी 14 बॉल 14, हेलमेट 5 बॉल 8, अंकित मौर्य 4 बॉल 7, विजय गढ़वाली 4 बॉल 6, 8 विकेटें गिरी, 8 डॉट बॉल तो वही हो गए।